जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। आपने बोर्ड पे तो देख ही लिया होगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है कि इस टॉपिक को अप्रोच कैसे किया जाए या क्या किया जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या क्या नहीं है, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। एक बात समझो, एक बात समझिए। आप 1,000 रुपये लेकर 1,000 रुपये लेकर बैंक में जाते हैं, बैंक में जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये जमा करना है। तो बैंक वाला बोलता है कि धन्यवाद साहब जी, आपने हमारे यहाँ पैसा 1,000 रुपये तो जमा किया है, 1,000 रुपये जमा किया है, इस पे मैं 10% का इंटरेस्ट दूंगा, 10% का इंटरेस्ट दूंगा। आप खुश हो गए कि चलो भाई, मैं आपके यहाँ पैसा जमा कर रहा हूँ, आप मुझे 10% का इंटरेस्ट दे रहे हो। तो 1,000 पे 10% का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 100 रुपये। आपने बोला कि एक काम करो, 1,000 का 10% 100 रुपये हो रहा है, मैं आपके यहाँ 3 साल के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ। कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए। तो यहां पर आपने बोल दिया कि जो टाइम है वो 3 इयर्स के लिए है, और यहां पे बैंक ने बोल दिया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपको मैं ब्याज दूंगा वो 10% का दूंगा। तो आपको 3 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा? पहला कहानी ये है। समझते हैं यहाँ पे कितना पैसा जमा किया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था, कितने टाइम के लिए किया, और 3 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, इस चीज को समझते हैं। तो एक बात समझिए, 1 साल में आपने 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपने पैसा ले लिया, 100 रुपये एक्स्ट्रा रुपये ले लिया। 1,000 रुपये जमा किया होगा, 1 साल बाद उसमें 100 रुपये जमा हो गया होगा, और मीन्स 110 रुपये हो गया होगा। सॉरी, 1,100 रुपये हो गया होगा, मीन्स 1,100 रुपये हो गया होगा। अगले साल क्या हुआ होगा? अगले साल क्या हुआ होगा कि अगले साल फिर 10% आपको मिला होगा ब्याज। अब जब ये 10% मिला होगा ना ब्याज, तो आपके अकाउंट में होगा तो 1,100 रुपये, बट जो आपको परसेंट मिला होगा, ब्याज मिला होगा, वो आपके पैसे पर ही सिर्फ मिला होगा जो पैसा आपने अकाउंट में जमा किया था। मीन्स इनिशियल स्टार्टिंग में कितना पैसा जमा किया था? 1,000 रुपये। तो इसी 1,000 रुपये पे आपको 10% का वो मिला होगा, क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज। तो अगेन 1,000 रुपये पे 10%, 100 रुपये। ये दूसरे साल की बात हो गई, 2 साल हो गया। अब तीसरे साल के लिए जब ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा तो 1,000 रुपये तो ये होगा, 100 रुपये पहले साल का, दूसरे साल का भी 100 रुपये। तो तीसरे साल के लिए जब कैलकुलेट किया जाएगा तो ऐसा नहीं कि 1,200 पे कैलकुलेट किया जाए कि 1,000 रुपये ये है, 100 रुपये ये है, 100 रुपये ये है, तो 1,200 पे कैलकुलेट किया जाए, ऐसा नहीं है। आपका कैलकुलेशन सिर्फ आपके जो पैसा आपने जमा किया है उस पे होगा, और वो होगा फिर अगेन 10%। तो इस 10% की वैल्यू हो जाएगी 100 रुपये। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो अब एक बात समझना कि जो भी पैसा आप डिपॉजिट करते हो ना, वो आपका प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल होता है। जो भी पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, या अपने दोस्त को उधार दिया है, या कहीं पे इन्वेस्ट किया है, वो आपका प्रिंसिपल होता है। कभी कभी प्रिंसिपल को द अमाउंट भी बोल देते हैं। द अमाउंट याद रखना, TH, द अमाउंट। तो द अमाउंट अगर बोलते हैं तो वो प्रिंसिपल की बात करेंगे। वो किसकी बात करेंगे? प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसी पे आपका इंटरेस्ट मिला 10%, 10%, 10%। तो प्रिंसिपल आपका 1,000 रुपये, और 3 बार इंटरेस्ट मिला होगा, मीन्स 300 रुपये आपको क्या मिला होगा? इंटरेस्ट मिला होगा। इंटरेस्ट मिला होगा मीन्स ब्याज मिला होगा। क्लियर? ब्याज मिला होगा। कितना? 300 रुपये। तो जब 3 साल के बाद आप गए होगे कि आप मुझे एक काम करो, मेरा पैसा वापस दे दो, तो बैंक वाला बोल रहा है कि चलिए ठीक है, आप अपना पैसा ले जाइए। आपने पैसा कितना जमा किया था भाई? 1,000 रुपये जमा किया था। तो आपने बोला था, आपने तो बोला था 10% से ब्याज भी दोगे। बोला हाँ ऑफ कोर्स बोला था। तो आपका ब्याज बन गया होगा 3 साल में कितना? 300 रुपये। तो ये 300 रुपये जब इसमें ऐड होगा तो आपका जो एक्चुअल अमाउंट 3 साल के बाद मिलेगा वो मिलेगा 1,300 रुपये। 1,300 रुपये, और इसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट। अमाउंट
द अमाउंट नहीं, सिर्फ अमाउंट जो आपको बैंक से रिटर्न मिला है। अमाउंट में होता क्या क्या है, अमाउंट में होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मींस ब्याज। आपका जो होगा प्रिंसिपल होगा अमाउंट में और ब्याज होगा, या आप ऐसे बोल सकते हो कि अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां से दो तीन चीजें क्लियर हुई। पहली कि जब भी बात प्रिंसिपल की करेगा और इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट की बात करेगा, हमेशा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज जो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे मिलेगा, ब्याज पर ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। हमेशा किस पे ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल पे मिलेगा। आपका ब्याज जो होगा हर साल कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा, एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो वो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। मींस अगर पहले साल में 100 रुपये बढ़ा है तो दूसरे साल में भी 100, तीसरे साल में भी 100 होगा। कब, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग में ही डिसाइड हो गया होगा कि 10% होगा, तीनों साल के लिए 10-10% होगा, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कांस्टेंट से बढ़ेगा। ठीक है, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस ब्याज आ गया 300 रुपये, इस 300 रुपये को उठाकर आप अगर प्रिंसिपल में ऐड कर देते हो, प्रिंसिपल में उठाकर ऐड कर देते हो, तो वही क्या बन जाता है, आपका अमाउंट। यहां से क्लियर हो गया चीजें। तो अब इस बात को हम लोग इतना करके करेंगे क्या क्वेश्चन को, या कुछ भी मान लो आपसे एसआई दे दिया, ब्याज दे दिया, प्रिंसिपल पूछ लिया, अमाउंट पूछ लिया, तो उसको कैसे करेंगे आप समझना। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग अभी चल रहे हैं दूसरी स्लाइड पे, अभी इसको चाहे इसी पे रहो, इसको देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे एक पॉइंट आपका, यहां पे एक पॉइंट आपका अब समझने वाली बात है कि इतना करने के बाद मेरा अमाउंट और ब्याज और प्रिंसिपल मालूम चला है, इतना करने के बाद हमें डायरेक्ट कैसे, अगर मान लो ये बोल देता कि आप बैंक में 1000 रुपए जमा कर रहे हो, टाइम ड्यूरेशन है 3 इयर्स के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिर्फ 10%, तो आपका अमाउंट बताओ कि अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। एक बात समझना अब बहुत बेहतरीन है, अगर ये चीज समझ लिया तो सिंपल इंटरेस्ट का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, आपसे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझिए, जो भी पैसा आपने डिपॉजिट किया है, जो भी पैसा आपने डिपॉजिट किया है, जब भी आप डिपॉजिट कर रहे होगे ना पैसा, जो भी पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, तो वो 100% कर रहे हो। अगर 1 रुपये कर रहे हो तो भी 100% है, और 1 लाख रुपए कर रहे हो तो भी 100% है। क्लियर, तो प्रिंसिपल जो होगा आपका वो हमेशा 100% के बराबर होगा। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गया, एक चीज तो क्लियर हो गया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, पर ईयर 10% है, 10% पहले साल भी, दूसरे साल भी 10% और तीसरे साल भी 10%, तो टोटल कितना परसेंट हो जाएगा 3 साल में, 30%। या मैं आपको ये बोल दूं कि क्यों नहीं हम लोग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो टोटल मेरा ये मालूम चल जाएगा कि जो ब्याज है मींस जो एसआई है वो टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करने से मेरा ये निकल जाएगा कि 30% का ब्याज मुझे मिलेगा। याद रखना परसेंट में बात कर रहा हूं, 30% का ब्याज मिलेगा, कि जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 30% निकाल दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब बात समझिएगा, अब बात समझिएगा। अब दूसरा पॉइंट है, आपसे मैंने ये बोला था कि भाई साहब प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है, हमेशा 100% होता है। एसआई क्या होता है आपका मालूम चल गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एसआई का परसेंटेज निकल जाएगा कि आपका जो एसआई आएगा प्रिंसिपल का कितना परसेंट आएगा। ये भी क्लियर। चलो अब बात करते हैं अमाउंट की। अभी अमाउंट के लिए मैंने यहां पे डिस्क्राइब किया था ये पॉइंट कि प्रिंसिपल और एसआई को आपस में जोड़ दिया जाए, अगर प्रिंसिपल और एसआई को आपस में जोड़ दिया जाए तो मेरा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। अगर प्रिंसिपल 100% है इस क्वेश्चन के लिए, 100% है, वैसे प्रिंसिपल 100% ही होना है, और एसआई इस क्वेश्चन के लिए 30% है, 30%, तो क्या मैं यहां के अमाउंट के लिए मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि 130% की वैल्यू अगर मैं फाइंड कर दूं तो मेरा अमाउंट निकल जाएगा, निकल जाएगा। 100% आपका प्रिंसिपल और यहां से मैंने एसआई निकाल रखा है 3 × 10 करके, 30% आपका क्या, ब्याज। ब्याज 30% है,
प्रिंसिपल 100% है, परसेंटेज में अगर मैं अमाउंट निकालूं तो 100% प्लस 30% क्या हो जाएगा, 130% हो जाएगा। हो गया, आपका अमाउंट आ गया परसेंटेज में 130%। डन। अब बात करते हैं कि इसमें गिवन क्या है। मान लो प्रिंसिपल देके डायरेक्ट अमाउंट पूछता आपसे, तो क्या करना था, 100% की वैल्यू कितनी है, 1000 है, तो यहां पे मैं डिनोट कर लूंगा कि 100% की वैल्यू कितनी है, 1000 है। तो क्या मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी निकल गई, 10। 100 से डिवाइड करो, 1% की वैल्यू निकल गई। आपको निकालना है 130%। 130% मीन्स व्हाट, अमाउंट निकालना है। अमाउंट तो मैंने बता दिया ना कि 130% होगा, वो कैसे होगा अभी डिस्क्राइब कर दिया। तो 1% की जब वैल्यू 10 है तो 130% में 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका डायरेक्ट अमाउंट नहीं आ जाएगा, 1300 रुपए। यही आपसे पूछा था, मीन्स यही आंसर हो गया, किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, SI CI या वॉट एवर। तो आपका जब यहां पर अमाउंट आया था 1300 रुपए, तो यहां पर भी तो अमाउंट आ गया 1300 रुपए। तो यहां पे हमने दो चीज सीखी। दो चीज क्या, कि प्रिंसिपल की जब भी बात करेगा 100% कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, 100% है। और एसआई की बात करेगा, ब्याज की बात करेगा, तो हमें मालूम है कि टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा एसआई जो आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा, मींस 30% आ जाएगा। किसका, प्रिंसिपल का। अगर 30% निकाल दूं तो वही ब्याज हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या है कि अगर अमाउंट की बात कर दूं, अमाउंट कितना, प्रिंसिपल प्लस एसआई, परसेंटेज दोनों का। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता ही है, एसआई आपका हर क्वेश्चन का अलग अलग आ जाएगा। क्या, 10 इंटू 3 30%, तो 100 प्लस 30 130% की वैल्यू आपसे मांगने को पूछ रहा है। तो अगर 100% की वैल्यू आपको 1000 गिवन था तो 100% से आपने 1000 को कंपेयर किया तो 1% की वैल्यू आ गई 10। 100 से इसको डिवाइड कर देना, 1% की वैल्यू आ जाएगी 10। 130% की वैल्यू फाइंड करना था, 130 में 10 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना हो जाता, 130। यही आपका अमाउंट हो जाता। आपने अभी निकाल रखा था अमाउंट 130। यहां तक क्लियर है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए। ये तो लॉजिक आपको समझ में आ गया कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम क्या होता है। अब इसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, कभी क्वार्टरली बोलेगा, कभी एनुअली बोलेगा, कभी हाफ ईयरली बोलेगा, उस पे हम लोग उस टाइम पे टैकल करेंगे। कैसे देखते हैं अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होगा आपका डाउट क्लियर करने के लिए। क्या बोल क्या रहा है, कहानी समझना आप, कहानी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद तो आपका इंटरेस्ट जग जाएगा। बोल रहा है कि इफ ₹2500 इन्वेस्टेड। देखो यहां पे ये नहीं बोलेगा कि भैया प्रिंसिपल 2500 है, वो इस फॉर्म में देगा कि आपको समझना होगा कि वो प्रिंसिपल की बात कर रहा है या मूलधन की बात कर रहा है। क्लियर, कि अगर वो बोल दिया कि 2500 रुपए क्या है मेरा इन्वेस्ट किया गया है कहीं पे फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए, तो मैं यहां पे सिंपल सा निकाल लेता हूं, टाइम निकाल लिया 4 ईयर। यहां पे 2500 रुपए इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने का मतलब है, मान लो कि उसने जमा किया है कहीं पर, तो प्रिंसिपल अभी मैंने बताया था कि बैंक में मैंने जमा किया 2500 रुपए, प्रिंसिपल आ गया। सिंपल इंटरेस्ट भी बोल दिया 8% पर एनम, बोल रहा है कि 8% पर एनम होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम बोल दिया। देन व्हाट इंटरेस्ट विल यू गेट आफ्टर 4, बोल रहा है कि कितना मुझे ब्याज मिलेगा, कितना मुझे ब्याज मिलेगा 4 साल के बाद, 4 ईयर के बाद। तो एक बात बताओ, अभी मैंने बताया था SI इक्वल टू क्या, टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8 4 जा 32%। अब इस 32% को लिखने के लिए मुझे पेन तो नहीं चलाना पड़ेगा, इस 32% को लिखने के लिए मुझे पेन तो नहीं चलाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। आपको मालूम है 8 का टेबल तो याद होगा ना, 8 4 जा 32%। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो SI 32%, प्रिंसिपल 100%, मींस 100% की वैल्यू आपके पास है कितना, 2500। तो 100 से डिवाइड करोगे आप तो 1% की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 25। क्या पूछा है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, मींस SI आपके पास आ चुका है 32%। तो 32 में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 25 से। तो 32 और 25 का मल्टीप्लाई देख लो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 16, 32 दूना 64, 0 0 8।
इसका मल्टीप्लाई इसमें करिएगा आप लोग, तो ये कितना आ जाएगा, 800 रुपये डायरेक्ट आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, मैं इससे भी इतना टाइम लगा दिया, कुछ नहीं था, क्वेश्चन पढ़ते 8 चौके 32, मीन्स यहां से 100 से डिवाइड करते तो आपके दिमाग में आ जाता तुरंत कि 1% की वैल्यू 25 है। जब 1% की वैल्यू 25 है तो सिर्फ ये कैलकुलेशन कर देते, यही आंसर आ जाता है। ये सब लिखने के लिए, ये समझाने के लिए, आपको ये समझ में आना चाहिए आपको, ये आपका डायरेक्ट यहां से आ जाता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। अब बोल रहा इफ रुपीज 1100 इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट 7% पर एनम। सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको डिनोट कर लो। 1100 इन्वेस्ट कर रहा है, 1100 का मतलब प्रिंसिपल हो गया आपका कितना, 1100, और प्रिंसिपल हमेशा 1100 है, तो ये प्रिंसिपल कितने परसेंट के बराबर होता है भाई, 100% के। टाइम ड्यूरेशन दे रखा है कितना, 3 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 7% पर एनम। तो बोल रहा है कि 3 साल के बाद इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट विल बी गेट, 3 वर्षों के बाद कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज कितना होगा, ये बात समझिएगा। बोल रहा है कि 1100 रुपए को 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पे 7% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है, तो 3 वर्षों के बाद ब्याज कितना मिलेगा। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था कि इसको मल्टीप्लाई करोगे 21% आ जाएगा, 21% क्या आएगा, ब्याज आएगा। 100% की वैल्यू कितना, 1100, तो यहां से अगर 100% की वैल्यू 1100 है तो 1% की वैल्यू 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो एसआई आपका 21% निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो इंटू 11 कर दो, तो 11 वन जा 11, कैरी 1, 22 1 23, 231 रुपये हो जाता, 231 रुपये। ये डबल जीरो गलत आया है ना, इन सब में गलत है, ये 0 नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 231 रुपये, बात खत्म। क्लियर है, बहुत इजी है, बस आप समझने वाले। अब इससे एक चीज ध्यान रखना, अगर एसआई देके अमाउंट डायरेक्ट पूछेगा ना, वहां पे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनेगा। ये तो बिल्कुल बेसिक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्या बेहतरीन सा है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 12 ईयर 73/4% ऑफ द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ द 2100 रुपए। बोल रहा है कि 12 साल, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, कि कितना ब्याज होगा 12 साल के लिए। टाइम ड्यूरेशन कितना दे दिया, 12 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, 73/4%। 73/4% कितने रुपीस के लिए, 2100 रुपए के लिए। प्रिंसिपल आ गया 2100 के लिए। बोल रहा है कि एसआई बताओ। एसआई तो आपको मालूम है ना कि इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा, 7 चौक 28, 3 31/4%। इसको लिख सकता हूं ना ऐसा। तो एक चीज बताओ, ये प्रिंसिपल 100% तो हो ही जाएगा ना, ये तो आपको मालूम है प्रिंसिपल 100%, तो 12 इंटू 31/4 कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा, तो कितना आ गया, 93%। ठीक है, 12 साल के लिए 93%। 1% की वैल्यू यहां से देखो, 100% की वैल्यू कितनी थी, 2100, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 21। तो 93% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, 21 से। तो 93 में आप 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 3 जा 3, 9 6 18, 3 5 9 1953, 1953 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कि एसआई क्या होगा, ये एसआई यही तो है, एसआई यही है, 1953, ऑप्शन नंबर ए 1953। क्लियर, यहां तक कंफर्म है, यहां तक कंफर्म है, आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। बहुत बेसिक सा है, सिर्फ इन्हीं को मल्टीप्लाई करके, ये सब मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। आप अगर समझ चुके हो तो डायरेक्ट 93 में 21 से मल्टीप्लाई करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। बस ये लाइन कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ भी नहीं है आपके लिए, कि सब सिर्फ लिखने के लिए, समझाने के लिए लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर 9% ऑफ द एनुअल इंटरेस्ट रेट। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट अब मैं डायरेक्ट यहीं से निकालूंगा। 3 ईयर 9%, तो कितना हो गया, 27%।
यहां पे आपका दे रखा है क्या, 3000 क्या है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है ना। ये 3000 क्या है, मूलधन है, मूलधन प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर 100% इक्वल टू 3000 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 30। 100 से डिवाइड कर दीजिए, दो जीरो से दो जीरो कैंसल आउट हो गया, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 30। कितना परसेंट निकालना है भाई साहब, 27%। तो 27 में 1% की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 तिया कितना हो जाएगा, 20 तिया 60, 7 तरीके 81, 810, यही आंसर हो जाएगा। बस इतना ही कैलकुलेशन है, इसको करने में हार्डली 10 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं। जितना ज्यादा कैलकुलेशन बनाओगे उतना मजा आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे 810। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर 3 1/3। अच्छा ये 3 1/3 नहीं होगा, बट चलो ठीक है, इसको भी कर लो। ये टाइम हो गया आपका 3 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका कितना, 3 1/3, और किस पे, 2000 पे। सिंपल इंटरेस्ट पूछ रखा है, मीन्स एस आई इक्वल टू, तो आपको मालूम है ना कि कितना हो गया, 3 3 9 + 1, 10/3 इंटू 3, तो कितना हो गया, 10% चाहिए। किसका 10% चाहिए, प्रिंसिपल का। एक बात बताओ, अगर प्रिंसिपल आपका 100% है, 100% की वैल्यू अगर आपका 2000 है, तो इसका 10% नहीं निकाल दोगे क्या। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। इसका 10% निकाल दो, इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% कितना हो जाएगा, 200। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 200, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, ये सब बस क्लियर करना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद लेवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 5 7 क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 9210 फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर इज 4%, 3 1/2% फॉर नेक्स्ट ईयर, और 2 and 1/2% ऑफ थर्ड ईयर, देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। देखो क्या बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ₹9210, बोल रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है ना, 9210 रुपए पे लगा है। किस रेट से, पहले साल में लगा है 4%, दूसरे साल में लगा है 3.5%, तीसरे साल में लगा है 2.5%। तो बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बता दो। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक सिंपल इंटरेस्ट, यहां पे कितने मिले हमें, 3 सिंपल इंटरेस्ट। अब कैसे किया जाए भाई, जब मैं बता रहा था आपको, थोड़ा सा देखना, फिर हम लोग पास्ट में चलते हैं, थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। जब मैं बता रहा था कि 3 साल के लिए टाइम ड्यूरेशन हो गया, 3 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, तो इसका मतलब क्या था कि 10% पहले साल, दूसरे साल भी 10%, एंड थर्ड ईयर भी 10%। तो कितना आ जा रहा था, 30% आपका ब्याज आ जा रहा था, एसआई आ जा रहा था, यही आ रहा था। तो एक काम क्यों नहीं करता हूं, इसका भी मल्टीप्लाई किया था तो 30 ही तो आया था, 30 ही तो आया था, मीन्स एसआई तो क्लियर है ना, एसआई क्लियर है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब आपका प्रिंसिपल दे दिया 9210, जो कि 100% के बराबर है, जो कि 100% के बराबर है, 100% के बराबर है, प्रिंसिपल हमेशा 100% के बराबर होता है, मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया कि फर्स्ट ईयर में भाई साहब पहले साल के लिए आपका 4% लग गया, दूसरे साल के लिए आपका 3.5% लग गया, एंड तीसरे साल के लिए आपका कितना लग गया, 2.5%। मैंने आपको अभी क्या बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपस में जुड़ के, या 3 साल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट रहता तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देते तो एसआई आ जाता, या तो जोड़ लो, या तो कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई कर लो, बट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो इनको आपस में जोड़ लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। क्लियर, रेट ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ लो, तो ये कितना हो गया, 4 3 7 2 9, और हाफ यहां पर और हाफ यहां पर, 9 और हाफ 1 बन गया, तो 9 और 1 कितना हो गया, 10%। मतलब आपको जनरली सिंपल सा लॉजिक है कि इसका आपको 10% फाइंड कर देना है। देखना लेवल ऑफ डिफिकल्टीज एक ही बार बढ़ गया। तो आपको मैंने क्या बोला था कि ये सेल्फ में तो 100% होता है, तो इसका जब आप 10% फाइंड करोगे ना, तो आपको कोई किसी भी डिजिट का 10% अगर फाइंड करना हो, किसी भी डिजिट का अगर आपको 10% फाइंड करना हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है,
सिर्फ उसके राइट साइड से एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देना होता है, 921.0। यही 10% हो जाएगा किसका, इस वैल्यू का, और यही आपका 921 फाइनल आंसर आ जाएगा, डी फॉर देवसेना। क्लियर हुआ? तो जब भी ऐसा अलग अलग ईयर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना स्टार्ट कर देना तो घबराना मत, उन सबको आपस में जोड़ लेना, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, उतना ही परसेंट प्रिंसिपल का देख लेना, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर मैंने क्या बोला? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ₹31,000 फॉर फर्स्ट ईयर। सेम क्वेश्चन है, प्रिंसिपल बोल दिया ना, प्रिंसिपल कितना बोल दिया, 31,000। 31,000 का मतलब ये 100% के बराबर है, और 10% इसका कितना हो जाता है, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ दूं तो 3100 आ जाएगा, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल के लिए 3%, दूसरे साल के लिए 7.5%, और तीसरे साल के लिए 4.5%। यही है ना? मैंने क्या बोला था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है और टाइम ड्यूरेशन गिवन है तब तो मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हर ईयर में अलग अलग है तो इन सबको ऐड कर दो, तो 7 3 10, 4 14, और हाफ 1, तो 14 में 1 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 15%। 15%, तो इसका 15% निकाल दो। तो अब 15% निकालने का तरीका क्या है? अच्छा एक बात बताओ, 10% की वैल्यू कितनी होगी? ये 100% है अपने आप में, तो इसका 10% हो जाएगा 3100, 3100। 31,000 का 10% 3100, और 5% इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1550। तो ये 15% की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 15%, तो ये कितना हो जाएगा, 3000, 1000, 4000, 4650। 4650 क्या आ जाएगा आपका, एसआई। एसआई पूछा था, सिंपल फाइंड द टोटल सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? तो कितना आ गया, 4650। 4650 यही आपका एसआई बना था, और वहीं से 15% हमने ये निकाल दिया, इसका 15% निकाल दिया। या आप ऐसे भी कर सकते हो, फिर वही मेहनत कर दिया हम लोगों ने। अगर ऐसे किया तो कि 10 से 1020, 15 इंटू 31 करोगे तो यही आ जाएगा। अच्छा 10 और है यहाँ पे, 31,000 है, ये 31,000 है, तो 104650 आ जाएगा। क्लियर? तो आप जैसे चाहो वैसे जा सकते हो, या आप ओरल मालूम है कि 31,000 का 10%, तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़ो, डेसिमल पुट कर दो, वही 10% होता है। 10% अगर आ गया 3100, तो उसका हाफ करोगे तो 5% निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। और ये बहुत क्विक हो जाए। अब 3000 का आधा आपको करना है, 3000 का हाफ करना है, तो सिंपल सा लॉजिक है ना कि 3000 को 2 से डिवाइड कर दो, 1500 आ जाएगा। तो इसमें सोचना ही नहीं, इसमें तो हमारे दिमाग में ही कैलकुलेशन हो गया, तो पेन क्यों चलाना? तो कुछ क्वेश्चन होंगे जहां पे पेन चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन अच्छा है। बोल रहा है फॉर एनी सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ, बोल रहा है कि कोई भी पैसा, किसी भी पैसे पे 3% पर एनम, द इंटरेस्ट फॉर 9 ईयर इज 729। बोल रहा है कि अगर 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट रख दिया जाए, 3% कितने साल के लिए, 9 साल के लिए, तो जो मुझे ब्याज मिलता है वो 729 रुपए मिलता है। तो बोल रहा है हाउ मच इज दैट अमाउंट, मीन्स वह अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल की बात कर रहा है, वो अमाउंट मत समझ लेना, प्रिंसिपल की बात कर रहा है कि प्रिंसिपल कितनी है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एस आई इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, तो 3 इंटू 9 इक्वल टू कितना आ गया, 27%। मीन्स एस आई तो हो गया 27%। अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूं तो मेरा 27% आएगा, और 729 को 27 से हमें डिवाइड करना है। क्लियर? ये भी मेरा ब्याज गिवन है, ये ब्याज गिवन है ना, तो 27% इक्वल टू आ गया आपका 729। ठीक है, 729। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितने बार में। तो यहां से 1% की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 27 दूना 54, 27 दूना 54, 6 60 70,
16 16 2 18 189 189 को आप 27 से कर दो तो 7 बार में 7 7 49 कैरी 7 दूना 14 4 18 ये 7 बार में मीन्स 27 बार में 7 to 9 ही 7 का ये क्या है स्क्वायर है मीन्स 27 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 27 का क्या है ये स्क्वायर है तो 27 से ये 27 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये 27 का स्क्वायर है 7 to 9। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1% की वैल्यू आ गई कितनी 27। क्या पूछा है आपसे वह राशि मीन्स प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। और आपको मैं बता रखा हूं हमेशा कि प्रिंसिपल कितना होता है भाई साहब 100% होता है। 1% की वैल्यू 27 है, इंटू 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2700 आ जाएगा, मीन्स 100% आ जाएगा। और 100% की वैल्यू क्या होती है प्रिंसिपल होती है। देखिए कहीं 2700 है, ऑप्शन नंबर ए यही मेरा आंसर हो जाएगा 2700। क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है। देखो एसआई दिया प्रिंसिपल आ गया। अगर एसआई देकर आपसे अमाउंट पूछ लिया होता यहीं पर, अगर अमाउंट पूछ लिया होता तो एक बात बताओ 27% की वैल्यू 729 थी, 27% की वैल्यू क्या थी 729, तो हमारा अमाउंट कितना हो गया होता 100% प्रिंसिपल और 27 मीन्स 127%। 127% की वैल्यू निकाल मीन्स 27 में 127 से मल्टीप्लाई कर देते डायरेक्ट अमाउंट आ जाता। तो हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को समझने की जरूरत है क्योंकि हम लॉजिक समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फॉर एनी सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 3/4% पर एनम द इंटरेस्ट फॉर 1/3 ईयर इज ₹210। हाउ मच दैट अमाउंट। बोल रहा है कि किसी भी पैसे पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका 3/4% है, 3/4% है। अच्छा इसको मिक्स फ्रैक्शन में है तो क्या इसको फ्रैक्शन में लिख सकता हूं क्या 4 3 जा 12 + 3 15/4%। टाइम दे रखा है ईयर में जब तक हमें दे रखा है हमें प्रॉब्लम नहीं है, जिस दिन मंथ में दे दिया वहां पे प्रॉब्लम आएगा, उसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे ईयर में। तो यहाँ पे 1/3 को हम लोग अगर मिक्स फ्रैक्शन में है इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 7/3। तो यहां से एसआई तो आ जाएगा ना भाई साहब, एसआई कितना आ जाएगा 15/4 इंटू 7/3 3 5 जा कितना हो गया 35/4% की वैल्यू आपको बोल रखा है क्या कि 210 है। यही बोला है ना कि 210 क्या है वो इंटरेस्ट है। वो आपसे क्या पूछा है दैट अमाउंट मीन्स व्हाट प्रिंसिपल आपसे पूछ रखा है। और आपको मालूम है कि अगर ये इतना % है और इसकी वैल्यू 210 गिवन है तो 35/4% की वैल्यू 210 गिवन है, तो यहां पे इसको इससे डिवाइड कर दो, आपको मालूम चल जाएगा कि 1% की वैल्यू कितनी है। तो 100% मीन्स प्रिंसिपल 100% होता है, तो 100% में आप इससे क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो यहां पे डिवाइड कर लो तो 210/35/4 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 7 जा 5 4 जा 20 5 2 जा 10 7 6 जा 6 4 जा 24। जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 24 बार में कट जाएगा, 24 बार में कट जाएगा। प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल 100% तो 100 में 1% की वैल्यू 24 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2400 वॉट प्रिंसिपल। इसमें आंसर नहीं है, आपका जो 2400 क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, कंफर्म है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार बता चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मुझे। जब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मारना और बताना कि इसका आंसर क्या है, फिर हम लोग दूसरे वाले पे बताएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू, जय हिंद। इस सेशन को जितना कर सकते हो शेयर उतना कर दो अपने दोस्तों में, अपने प्रिय मित्रों में, समझ गए होगे। ठीक है, जुड़े रहो, चलो जय हिंद।